जय मसीह की दोस्तों, आज हम बात करेंगे दुनिया को दया और प्रेम का पाठ पढ़ाने वाली मदर टेरेसा के बारे में। मदर टेरेसा का जन्म 26 अगस्त 1910 में उत्तरी मिसिडोनिया के स्कोपचे शहर में हुआ था। उसके पिताजी एक छोटे दुकान के व्यापारी थे और अल्बेरिया समुदाय राजनीतिक में शामिल थे। जब मदर टेरेसा 8 साल की थी तब उनके पिताजी की मृत्यु हुई। मदर टेरेसा बचपन से ही मिशनरियों की कहानी पढ़ती थी और बंगाल में मिशनरियों की सेवा की कहानी सुनकर बहुत प्रेरित हुई। 12 साल की उम्र में मदर टेरेसा ने खुद को परमेश्वर की सेवकाई में समर्पण करने का फैसला किया। साल 1929 में वह भारत पहुंची और दार्जिलिंग में अपनी सेवा शुरुआत करने के लिए बंगाली सीखी। कॉन्वेंट में एक नन की तरह वहाँ स्त्रियों के साथ शिक्षा में भाग ली। सेंट टेरेसा स्कूल में बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। वहाँ स्कूल में बच्चों को पढ़ाते थोड़े साल के बाद वह उस स्कूल की प्रिंसिपल बन गई। उसकी दया और उदारता उसके छात्रों की शिक्षा के प्रति उन्हें मसीह के समर्पण के जीवन में ले आने की कोशिश की। मदर टेरेसा प्रार्थना करती थी कि प्रभु मुझे उनके जीवन की रोशनी बनने की ताकत दो ताकि मैं उन्हें तुम्हारे पास ला सकूं। 10 सितंबर 1946 को मदर टेरेसा ने प्रभु यीशु की बुलाहट का अनुभव किया। एक बार मदर टेरेसा रेलवे यात्रा कर रही थी, तब मन में प्रार्थना कर रही थी। उस समय प्रभु यीशु ने उससे बातें की और कहा कि स्कूल में बच्चों को पढ़ाना छोड़कर शहर के सबसे गरीब और बीमार लोगों की सहायता करो। यह एक आदेश है। टेरेसा ने भारतीय नागरिकता ग्रहण किया और होली फैमिली हॉस्पिटल में चिकित्सा प्रशिक्षण प्राप्त करने, मलिन बस्तियों में रहने के लिए प्रार्थना में कई महीने बिताए। गरीबों और भूखे लोगों को देखभाल करने के लिए मदर टेरेसा ने कोलकाता में एक स्कूल की स्थापना की। वर्ष 1938 में गरीबों को मदद करने के लिए वह अपना वस्त्र धारण को बदल दिया। नीली सीमा वाली साधारण सफ़ेद सूती साड़ी के साथ मिशनरी काम करना शुरू किया। मदर टेरेसा के सेवकाई की शुरुआत में उन्होंने 5 रुपया के किराए के मोतीजी नामक मलिन सड़क में स्कूल की शुरुआत किया और उस गली के गरीब बच्चों को लाकर और उन्हें पढ़ाकर, नहलाकर, उन्हें खाना खिलाकर सेवा किया। इस कोलकाता के शहर में कई भिखारी लोग और गरीब लोग, वहीं जो मरने वाले थे बीमारियों के कारण, उनको देखकर मदर टेरेसा का दिल टूट गया। उन लोगों के लिए रहने की जगह तैयार करने के लिए कालीबाग मंदिर के पास एक छोटी जगह में उस समय के सरकार से बातचीत की और 1952 में निर्मल हृदय नामक एक अनाथ आश्रम को खोला। उस जगह में उन जैसे गरीब भिखारियों के लिए जो बीमार पड़कर सड़क पर ही मर जाते थे, उन सबको लाकर उनकी आखिरी इच्छा को पूरी करने लगी। उन्हें आहार देकर उन्हें शांति से अपना अंतिम समय गुजारने के लिए सहायता करती थी। उस समय कोलकाता के काली घाट के पुजारी और राजनेता उनकी सेवा को देखकर विरोध करने लगे, क्योंकि कई कुष्ठ रोगों को, घायलों को धोकर उन्हें नहलाकर फिर भोजन देती थी। लेकिन उन्होंने एहसास किया कि जो वह कार्य कर रही है, प्यार के द्वारा वह कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता। उन्होंने गरीबों में सबसे गरीब लोगों को मदद करने के लिए एक धार्मिक समुदाय की नींव रखी। मदर टेरेसा ने अपने शब्दों में इस तरह कहा, मैं उन लोगों की परवाह करूंगी जो भूखे, नंगे, बेघर, अंधे, कुष्ठ रोगों और समाज में सभी लोगों के लिए अवांछित, अपवित्र, बिना सोचे समझे समाज के लिए एक बोझ बन गए हैं और हर किसी के द्वारा त्यागे गए हैं। उस समय
मदर टेरेसा के साथ 13 महिलाएं और थी जो उसके साथ उस सेवकाई में भाग लेती थी, लेकिन आज 4000 से अधिक बहनें इस सेवकाई में शामिल हो गए हैं, जो आज दुनिया भर में अनाथ आश्रम, AIS, धर्मशाला, दान केंद्र का प्रबंधन करते हैं। शरणार्थियों, अंधे, विकलांग, वृद्ध, शराबियों, गरीबों और बेघरों की मदद करते हैं। मदर टेरेसा ने कहा, रक्त से मैं अल्बेरियन हूँ, नागरिक से मैं एक भारतीय हूँ और विश्वास से एक कैथोलिक नन हूँ। मेरी बुलाहट के अनुसार मैं दुनिया से संबंधित हूँ। मेरे दिल के अनुसार मैं पूरी तरह से यीशु से संबंधित हूँ। 100 से अधिक देशों में उनका मिशनरी ऑफ चैरिटी दुनिया भर में 450 केंद्रों में गरीबों से सबसे गरीबों की सेवा करते हैं। आज वे हजारों से बढ़कर लाखों तक पहुंच गए हैं। एक बार मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार के लिए सम्मानित किया गया। उस समय एक न्यूज़ रिपोर्टर ने आकर उनसे इस तरह पूछा, विश्व शांति के लिए हमें क्या करना चाहिए? तब मदर टेरेसा ने इस तरह जवाब दिया, पहले अपने घर जाकर अपने परिवार से प्यार करो। ये बात सुनने के लिए बहुत छोटा है, लेकिन ये बहुत प्रभावित है, क्योंकि आज घर में ही शांति नहीं है, परिवार में एक दूसरे से समाधान नहीं है। यदि अपने खुद के परिवार में शांति नहीं है तो संसार में किस तरह शांति फैलेगा? इसलिए पहले अपने परिवार से मेल मिलाप करो, जैसा परमेश्वर हम में से हर एक से प्यार करता है। एक बार मदर टेरेसा के पास कलीसिया के सेवक आकर पूछने लगे, तुमने कहा कि गरीबों के लिए एक अनाथ आश्रम बनाऊंगी, तुम्हारे पास कितना पैसा है? तब मुस्कुराते हुए मदर टेरेसा ने इस तरह जवाब दिया, मेरे पास 3 पेनी हैं, लेकिन जब मैं 3 पेनी परमेश्वर के हाथ में रखूंगी तो परमेश्वर और 3 पेनी के साथ मैं सब कुछ कर सकती हूँ जो परमेश्वर मुझे देता है। इस तरह मदर टेरेसा ने कई जवान महिलाओं को सेवकाई का शिक्षा दिया और हजारों लोग उसकी सेवकाई में शामिल हुए। गरीबों की, समाज से तुच्छ हुए लोगों की मदद करने लगे। उसकी सेवकाई को देखकर दुनिया में हर एक देश ने इनका प्रशंसा किया, लेकिन मदर टेरेसा ने इन प्रशंसाओं के लिए कार्य नहीं किया, बल्कि उन्होंने कहा, मैं प्रभु यीशु मसीह के प्यार को दूसरों को दिखाना चाहती हूँ, इसलिए मैं ये सेवा कार्य कर रही हूँ। एक सफ़ेद साड़ी पहनकर साधारण भोजन करते हुए एक छोटे मकान में रहकर मदर टेरेसा ने संसार के कोने कोने तक उनकी सेवा की वृद्धि हुई। आखिरकार 5 सितंबर 1997 में 87 साल की आयु में मदर टेरेसा ने संसार को छोड़कर स्वर्गवासी हो गई। उनकी बातों में से लिखी हुई प्रसिद्ध शब्द ये हैं, हम सभी लोग महान काम नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम छोटे काम बड़े प्यार से कर सकते हैं। छोटी चीज़ों में विश्वास योग्य बने, क्योंकि उन्हीं में आपकी ताकत निहित है। शांति एक मुस्कान के साथ शुरू होती है। यदि आप लोगों को न्याय करते हैं तो आपके पास उन्हें प्यार करने का समय नहीं है। यदि आप 100 लोगों को नहीं खिला सकते तो एक ही को खिलाइए। इसे नम्र मिशनरी के द्वारा हम समझ सकते हैं कि हमें भी यीशु के प्यार को दूसरों को दिखाना चाहिए। इनकी जीवनी को देखकर मुझे एक वचन याद आता है, विश्वास और क्रिया दोनों ही काम करना चाहिए। यदि हम विश्वास करते हैं कि मुझे विश्वास है तो क्रिया नहीं करते तो कुछ लाभ नहीं। हमारा विश्वास और क्रिया दोनों ही एक साथ काम करना चाहिए। मदर टेरेसा के जीवन में इनका विश्वास क्रियाओं में बदला है। इनकी सेवकाई आज भी हम देख सकते हैं। दोस्तों, यदि आप द्वारा आश्रित हुए हैं
तो ज़रूर आप भी प्रार्थना कीजिए और परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में जानिए। इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूँ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें।